दोस्तों वेयर हाउस के अंदर कैसे काम होता है, वेयर हाउस के अंदर कैसे इन्वेंट्री मैनेज होती है, किस तरीके से ऑर्डर पैक होते हैं, इस वीडियो हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमारी स्टोर है, वहाँ पर हम कैसे सामान भेजते हैं। तो हम निकालते हैं सबसे पहले प्रिंट, जो भी हमारे सीनियर होते हैं वो इस तरीके से देंगे। उसके बाद हम एक एक आइटम जो भी क्वांटिटी मांगी है उसको हम निकाल के रखेंगे एक जगह पे। जैसे कि हमारा एरिया ये है, यहाँ पर हम रखते हैं सारी इन्वेंट्री। एंड दोस्तों कैमरे के आगे निकालना ताकि कोई भी सामान मिसमैच ना हो। एंड दोस्तों दूसरी शिपमेंट हमारी ऑलरेडी पैक है, इस तरीके से रखते हैं एक जगह पे। तो दोस्तों हमारा जो पिकिंग बॉय वो सारा सामान निकाल रहा है, इस तरीके से निकाल कर रखता है। एंड इसको दोबारा से रीचेक करते हैं ताकि कुछ गलती ना हो। स्टोर पर हमारा जब भी सामान जाए, चाहे ऑनलाइन ऑर्डर जाए, तो बहुत अच्छे से सामान जाए। तो इस तरीके से रीचेक करना होता है दोबारा एक जगह पर निकाल के एंड कैमरे के आगे। एंड दोस्तों टेप बहुत अच्छे से लगानी होती है। अगर कांच का सामान है तो फ्रेजाइल लगती है, नहीं तो आप ब्राउन भी लगा सकते हो अगर आपके पास में ही किसी स्टोर पर सामान जा रहा है। अगर दूर जाता है तो आपको फ्रेजाइल जरूर माननी है। एंड दोस्तों पैकिंग होने के बाद इनवॉइस बनती है एंड 50,000 से ऊपर होता था ई वे बिल बनता है। तो दोस्तों ये हमारी बैंगलोर शिपमेंट जा रही है, तो यहाँ पे हमने B2B से भेजते हैं हम अपने डिलीवरी से। तो इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से स्टिकर निकाल लेते हैं एंड इनवॉइस बन जाती है इसकी। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है इसके अंदर, क्या क्या हमारा आइटम जा रहा है। तो इसको दोबारा से रीचेक कर लेना अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड लेवल वगैरह चिपका देते हैं। एंड दोस्तों B2B से हमारा ये सस्ता पड़ता है कुरियर से, डिलीवरी से। एंड दोस्तों नेक्स्ट काम होता है हमारा अब कि वेयर हाउस के अंदर कैसे इन्वेंट्री रखी जाती है, कैसे हमें पहचान में आता है कि हमारा आइटम कहाँ पर कौन सा रखा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हर प्रोडक्ट के आगे एक SKU कोड होता है, तो उस SKU से हम जल्दी फाइंड कर लेते हैं। एंड प्रोडक्ट नेम भी होता है, लेकिन हम SKU लिखते हैं ताकि इतना बड़ा कोई नाम नहीं लिख पाता है, जिससे कि हम नंबर से पहचान लेते हैं। तो हमारे जैसे कि 5 डिजिट के हमारे नंबर होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट रखे होते हैं इस तरीके से SKU लगा के। तो दोस्तों इन्वेंट्री को बड़े अच्छे से रखना होता है ताकि टूटे फूटे नहीं एंड जल्दी से बॉयज़ को मिल जाए। तो हमने इस तरीके से सारे सामने रखा हुआ है, डब्बों से निकाल के बड़े बड़े बॉक्स जो होते हैं एंड रैक पर रखा है। एंड किसी के ज़्यादा बॉक्स होते हैं तो उसको हम मैनेज कर लेते हैं। एंड दोस्तों वेयर हाउस में इस तरीके से मेंटेनेंस रखा जाता है कि स्पेस बना के कि अदर कोई प्रोडक्ट आता है, शिपमेंट आती है, तो उसको भी हम आराम से लगा सके। तो दोस्तों इस तरीके से वेयर हाउस का सामान रखा जाता है अंदर। अब हम बात करेंगे कि वेयर हाउस के अंदर पैकिंग कैसे होती है। तो दोस्तों ये जैसे कि हमारे मार्केट प्लेस के ऑर्डर हैं, तो दोस्तों जैसे कि मिंत्रा के अंदर सिर्फ वीडियो बनती है उसके पैनल पे कि हम कौन सा प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम बारकोड को स्कैन करते हैं ID को। एंड इसके बाद यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाते हैं उसके पास कि ये प्रोडक्ट है। एंड अगर कोई मिस्टेक होती है रिटर्न के अंदर तो हम वहाँ से क्लेम कर सकते हैं इसी वीडियो को दिखा के। तो दोस्तों इसलिए ये सिर्फ मिंत्रा के अंदर है, बाकी अदर पार्टीज़ के जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, वो नॉर्मल पैक हो जाते हैं बस उनकी टेप लगा के। एंड दोस्तों चाहे मार्केट प्लेस हो, चाहे आपके ऑनलाइन के ऑर्डर पैक हो रहे हो आपकी वेबसाइट के, आप कैमरे के आगे ही पैक करो ताकि कोई भी मिस्टेक होती है हम कैमरे से देख सके कि आइटम गलत गया है या कभी कभार आइटम हमने भेजा होता है कस्टमर मना करता है। दोस्तों इसके बाद ये हमारी सारी टेप रखी हुई है, इसी टेबल पर रखी जाती है ताकि जल्दी जल्दी पैक हो सके ऑर्डर। तो दोस्तों जैसे कि अभी मिंत्रा का ऑर्डर पैक हो रहा है, ये बॉक्स ऑलरेडी सेफ है इसके अंदर, इसलिए हमने बबल या एयर बबल नहीं करी है। तो अभी हम थर्माकोल लगा के इसको सेंड कर देंगे। दोस्तों ई-कॉमर्स के अंदर सेरेमिक के आइटम बहुत ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए आप जितनी सेफ्टी से आप बबल करो चाहे एयर बबल करो तो सेफ़ रहता है, ताकि अगर रिटर्न आता है तो आपका प्रोडक्ट सेफ हो सके, आपका नुकसान कम हो। जैसे कि वो ऑर्डर देख रहे हो दोस्तों, वो पैक हो चुका है, बस उस पर अब लगेगी टेप। जैसे आप देख सकते हो एक हमारी मिंत्रा की टेप आ चुकी है। अब ये धड़ाधड़ जल्दी से लग जाएगी। आप एक साइड लगा के इसको इस तरीके से पैक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम कटर का यूज़ कर लेंगे। एंड ये दूसरा ऑर्डर भी हमारा स्कैन हो रहा है, ये पिकिंग बॉय है, ये इसको सामान निकाल रहा है एंड चेक कर रहा है इस आइटम को। एंड दोस्तों आप हैंड टू हैंड अगर क्वालिटी भी चेक कर लो तो और बेस्ट रहता है, ताकि 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा आपके बॉयज़ को, लेकिन प्रोडक्ट सेफ एंड अच्छी क्वालिटी का कस्टमर के पास चला जाएगा। तो दोस्तों दोबारा से एक और हमारा स्कैन हो रहा है एंड यहाँ पे इस तरीके से बारकोड को स्कैन करेंगे हम अपने, एंड वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। एंड दोस्तों ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, इसी तरीके से हमारे पैकिंग होती है। ये सिर्फ मिंत्रा के अंदर होती है, बाकी अमेजॉन हो चाहे टाटा क्लिक हो, नायका हो, वो नॉर्मल पैक होता है बिना उसके, ठीक है, बस अपने कैमरे के आगे पैक करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट चेक होता है अगर आपकी शिपमेंट कोई आती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने हैंड में कोई भी मग या प्लेट हो इस तरीके से पकड़ना होता है एंड इसको यहाँ से बजाना होता है इस तरीके से। इसकी जो आवाज़ होती है उसी से पहचान में आ जाती है ये ओके है। जैसे कि अभी टर्न आवाज़ बिल्कुल अच्छी ओके आवाज़ आ रही है, लेकिन अब दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं दोस्तों, जिसके अंदर आवाज़ से आपको पता लग जाएगा एंड स्क्रैचेस वगैरह कहीं से बटन हैंडल सब कुछ देखा जाता है। तो दोस्तों इसकी आवाज़ सुनना, दोस्तों इस मग की आवाज़ फटी फटी से आ रही है, इससे पता लगता है ये डैमेज है। दोस्तों इसी तरीके से सारे हमें चेक करने होते हैं आराम से, इसका प्रिंट वगैरह सब कुछ देखना होता है। एंड जैसे हैंडल के पास से ये स्क्रैचेस यहाँ से अच्छे से जॉइंट नहीं हुआ है तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हम वेंडर को बताएंगे, फिर वो या तो इसे वापस मंगा लेगा, इसका डेबिट नोट बनेगा, या इसकी बदली हमें रिप्लेस करके दूसरा दे देता है।
दोस्तों वेंडर के पास सैंपल बनने के लिए जाते हैं तो वो बनाकर हमें देता है, फिर हम उसे अप्रूवल करते हैं। लेकिन वही अगर आप जैसे बनकर आती है वो सैंपल अपने पास रख के उसी से हम फिर क्वालिटी चेक करें तो इससे प्रोसेस और आसान हो जाता है, ताकि हमें दिक्कत नहीं आती कि हाँ भाई प्रोडक्ट क्या आ जाता है, उससे मैच करना ज़रूरी होता है दोस्तों। एंड दोस्तों सबके हम इसी तरह से चेक करते हैं, इसकी आवाज़ से पता लग जाता है, नीचे से पकड़ते हैं। एंड प्लेट्स वगैरह भी इसी तरीके से QC होती है। तो इसमें से अभी हमारा एक रिजेक्ट मिला है। तो दोस्तों वेयरहाउस के मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं और भी अच्छे से अभी समझाऊंगा। इस वीडियो में तभी मैं आपको वेयरहाउस का काम सिखा रहा हूँ कि वेयरहाउस के अंदर क्या क्या काम होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारी बिलिंग वगैरह, इनवॉइस वगैरह, मार्केट प्लेस के ऑर्डर यहीं से दिए जाते हैं। एंड दोस्तों जैसे कि 2-3 टेबल है हमारे पास एंड उस साइड हमारा ऑफलाइन है, तो यहाँ पर ऑफलाइन का काम होता है। शिपमेंट की काउंटिंग वगैरह यहीं पर होती है। वेयरहाउस के अंदर जो भी सामान आता है उसको अच्छे से काउंट करा जाता है इनवॉइस से। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर इनवॉइस से मैच नहीं होता है तो हमें वेंडर को बताना होता है, लेकिन आप उससे पहले अपने सीनियर को बताओगे कि ये कम आया है प्रोडक्ट इनवॉइस से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिलीवरी, एक्सप्रेस फिर जिस पार्टी के भी ऑर्डर होते हैं हम उसको वहीं पर रख देते हैं, ताकि जो भी पिकअप बॉय होता है वो यहीं से आकर उठा लेता है। एंड दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो भी वेयरहाउस का डैमेज होता है या कोई भी शिपमेंट की डैमेज होती है हम उसको इस जगह पर रख देते हैं, ताकि सबको पता हो कि यहाँ पर हमारा डैमेज रखा हुआ है, यहीं पर हमें मिलेगा। अगर कुछ भी लेना होता है कहीं पर वापस वेंडर के पास सेंड करा जाता है। एंड दोस्तों ये हमारा सेकंड फ्लोर है जिस पर हमारा सारा सामान रखा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर हमारा वुडन का आइटम एंड फैब्रिक आइटम रखा जाता है, क्योंकि वुडन का आइटम हमारा नीचे ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से सब कुछ रखा हुआ है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते हैं। एंड दोस्तों कोई भी सामान अगर ख़राब हो रहा होता है तो उसको भी हम दोबारा चेक करते हैं, क्योंकि ये लाइव रहते हैं इन्वेंट्री में। फिर अगर हमें ख़राब मिलेगा तो हम इसको भेज नहीं पाएंगे, तो ये हमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आता है कि हमें स्टॉक कैसे काउंट रखना होता है, कैसे इन्वेंट्री को हम रिकॉन कराया जाता है वेयरहाउस के अंदर। तो दोस्तों आप इसको रैक बाय रैक भी काउंट कर सकते हो, या आपकी जो भी सॉफ्टवेयर है उससे आप निकाल सकते हो, फोटोकॉपी दे सकते हो अपने बॉयज़ को एंड उसको वो काउंट कर लाते हैं। दोनों तरीके होते हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से काउंट करवा सकते हो। सब पर SQ लगा होता है जिससे कि काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड जो भी मिसमैच होता है उसको दोबारा से रिकॉन कराया जाता है, ताकि क्या पता गलत काउंट हो जाता है इसकी वजह से। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट जरूर करना। एंड कुछ भी काम सीखना हो आपको वेयरहाउस का या आपको जॉब चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको और डीपली वेयरहाउस का काम सिखाऊंगा। एंड दोस्तों ये वेयरहाउस के अंदर हमारे आराम करने की जगह है, यहाँ पर हम सो भी जाते हैं, पंखा वंखा हमारा सब कुछ लगा पड़ा है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से वेयरहाउस का काम होता है। एंड दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आई हो वेयरहाउस के अंदर तो मुझे कमेंट करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर वेयरहाउस का काम है और भी डीपली आपको सिखाऊंगा।